श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, लोग करें मीरा को यूं ही बदनाम। श्याम तेरी बंसी कन्हैया तेरी बंसी, श्याम तेरी बंसी कन्हैया तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, लोग करें मीरा को यूं ही बदनाम। मीरा मीरा तो यूं ही बदनाम हो गई। आज मैं अपने खेतों में हूं, बहुत दिनों के बाद खेतों के बीच घूम रहा हूं और उस कन्हैया की याद करके कहूं तो कहूं क्या, मेरे पास सिर्फ उसकी यादें हैं। ज्ञानी कहते हैं ये सब काल्पनिक है, राधा कृष्ण सीता राम सब काल्पनिक है। मैं भी हाँ कह देता हूं, ना कहने की हिम्मत नहीं है मुझ में और ना कह भी नहीं सकता। यदि हम हैं तो यहाँ सब कुछ है। ये जो कुछ भी हम देख रहे हैं यहाँ कुछ भी काल्पनिक नहीं है। जो कुछ भी हम देख रहे हैं यदि हम हैं तो ये सब का सब सत्य है। ये सत्य जानने योग्य है। कहीं भगवान कृष्ण के मुंह से राधे राधे निकला करता था, सोते में भी वो राधे राधे करते रहते थे। क्या बात थी, कोई तो बात रही होगी। वो बड़बड़ाते थे नींद में राधे राधे। और एक मधुर कहानी भेजी है इस राधे राधे की सच्चाई के ऊपर कि सच्चाई क्या थी। कहानी भी अच्छी है, मुझे भी प्रीतिकर है। उस कहानी में कहीं रुक्मिणी साथ में लेटी हुई हैं और वो राधे राधे बड़बड़ा रही हैं। जब वो हाथ में हाथ लेती हैं, भगवान कृष्ण का देखती हैं इनको तो बहुत ताप हो रहा है, बुखार चढ़ा हुआ है, बीमार हो रहे हैं। तुरंत राजवैद्य को बुलाया जाता है और राजवैद्य बोलते हैं बहुत बड़ी बीमारी है और ये किसी दवाई से तो ठीक होने वाली नहीं है। हाँ, कोई इनको अगर प्रेम करता है तो वो अपने चरणों की धूल यदि इनके सिर पे डाल देगा तो ये ठीक हो जाएंगी। ऐसा मैंने भी सुना है, पढ़ा है, मुझे रुचि है। कोई तो बात है। और उसका नतीजा वो चरण धूल प्राप्त करने के लिए इधर उधर जो भी दौड़ने वाले थे सेवक, वो दौड़ पड़े। सबसे पहले प्रेम करने वालों में नाम आया रुक्मिणी का कि रुक्मिणी सबसे ज्यादा प्रेम करती हैं, तो पहले उन्हीं से क्यों ना मांग ली जाए चरण धूली। उनसे चरण धूली जब मांगी जाती है वो बोलती मैंने क्या नरक में जाना है, मैं अपने स्वामी को चरण धूली उनके सिर पर डालने के लिए दूंगी, अपने पैरों की धूली नहीं, ये कदापि नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकती। बाकी रानियों से भी अपेक्षा की गई, नतीजतन उनका भी यही जवाब था कि हम ऐसा नहीं कर सकते, वो हमारे स्वामी हैं। और कहते हैं भगवान कृष्ण बीमार पे बीमार होते चले गए। जो चरण धूलि के चक्कर में थे कहीं बरसाने और वृंदावन में भी पहुंच गए। खबर कहीं राधा रानी को भी लगी, मेरे प्रभु बीमार हैं, वो कन्हैया बीमार हो गया है मेरा। कहते हैं जहां सुना और वहीं गोपिकाएं दौड़ पड़ी। तो बोले नहीं, जो सबसे ज्यादा प्रेम करता है हमने सुना है वो राधे राधे करते रहते हैं, वो कौन सी हैं। तो राधे जी चहक के आगे आ गई, हाँ मेरा नाम राधे है, कहो। बोला ऐसे ऐसे आप चरण धूली दे सकती हैं, हाँ हाँ जितनी मर्जी है ले जाओ। तो राधे के कहते ही समस्त गोपिकाएं पहले से ही जो तैयार खड़ी थी, हाँ ले लो भाई,
हम सबकी चरण धूलि ले जाओ। अरे उनकी रानियों ने तो कह दिया है कि हमें तो नरक में नहीं जाना है, चरण धूल देने के बाद कहीं नरक नसीब होगा। तो ये नरक की बात सुन के राधे बड़ी मुस्कुरा के बोलती हैं, नरक ही मिलेगा ना, हमें तो वो भी स्वीकार है, वो कन्हैया हमारा स्वस्थ होना चाहिए। हमें नरक तो क्या, कुछ और भी अगर उसके बदले मिल रहा हो वो भी हमें मंजूर है, लेकिन उनकी बीमारी ठीक होनी चाहिए, आप जल्दी ले जाओ भाई। कहते हैं वो धूली लेकर के जब भी कोई द्वारिका की तरफ बढ़ता है, जब भी कोई बरसाने से वृंदावन से द्वारिका जाता है, तो वो कृष्ण आज भी उसी भाव में उसको दिखाई देते हैं। कृष्ण को देखना है तो जरा गुजरात जाकर के देखो। मैंने वो गुजरात की धरती पे कदम कदम पे जय श्री कृष्णा और उनके साथ रुक्मिणी का नाम शायद ही कहीं देखा है जुड़ा हुआ। राधे राधे, कृष्ण और राधे दो ही नाम दिखाई देते हैं वहां पे। गौओं के साथ कहीं राधे नाम जुड़ा हुआ है, ये अकारण नहीं है, ये प्रकृति जिंदा राधा है। मेरी मेरी जो आंखें, जो मुझे प्रज्ञा की आंखें मिली हैं, वो आंखें बोलती हैं। यदि देखना है तो इस प्रकृति को जरा आंख खोल के देख लो। इसकी चरण धूलि से हम पूरे दिन नहाते रहते हैं और इसी के सीने पे अपने चरण चप्पल पहन के घूमते हैं, जूते और मोजे लगा के घूमते हैं, कहीं मिट्टी न लग जाए। वाह! और इसी मिट्टी से उगा हुआ हम खाते हैं, शर्म नहीं आती हमको। मेरे घर में भी चप्पल और जूते अंदर लाना वर्जित था। हम अपने खेतों में जाते थे तो खेतों में चप्पल और जूते उसकी मेड़ पे उतार के जाते थे, नंगे पैर जाते थे। कारण क्या था? कहीं वो सम्मान हमारे माँ और बाप ने हमें सिखाया था कि धरती माँ के ऊपर कभी भी चलना तो इस माँ के सम्मान में। कोई माँ के ऊपर चप्पल जूते पहन के चढ़ता है? हमने चप्पल जूते ही उतार दिए, और जब चप्पल और जूते उतार दिए तो माँ के उस सुंदर वक्ष पे चलने का आनंद ही कुछ और आता है। और जब से वो जूते उतारे हैं तब से हमारी तो बीमारी भाग गई, तब से कोई बीमारी नहीं है। ये बीमारी तिरोहित हो जाती है। एक बार पता तो चले कि ये चरण धूलि जिसको लेने के लिए इस जगत रूपी वृंदावन में हम चले आते हैं, कितनी देर के लिए आते हैं? आप कितनी देर के लिए जिंदा हो गए हैं? ये नींद से कितनी देर के लिए आपकी जाग खुल गई है? ये जाग ज्यादा देर के लिए नहीं खुली है, और कितनी देर में आप उस नींद में दोबारा चले जाएंगे। यदि ये प्रकृति माँ आपको 56 भोग छक छक के भोग ना खिलाए तो आपको नींद भी नहीं आएगी। इसी के खिलाने के बाद ही कोई आनंद से सोता है, और सोता भी कहाँ है? उसी के सीने पे पसर के सो जाता है। ये पसर के सोने का मजा कहीं इस धरती माँ को हम जानते कितना है? ये जिंदा राधा माँ, ये जिंदा कृष्ण प्रिया, जिसको समझ आता है वो कहीं बाहर जाने की बात नहीं करता, भागने की बात नहीं करता, और जिस रूप में भी देखता है कहीं वो माँ अनंत रूपों से इस धरती पे विचरण करती है। और जिसको दिखाई दे वो फिर ये नहीं बोलता ये पशु है, ये माँ है। उस माँ के दर्शन करने के बाद ही कोई योगी अपने आप को ज्ञानी नहीं कहता, कोई ज्ञानी अपने आप को फिर भक्त कहता है, जय श्री राम बोलता है, राधे राधे बोलता है। और भी जो भी उसको समझ में आता है उसकी भक्ति में 4 चांद लग जाते हैं। कोई जान के ही सिर नवाता है, वो सर्वत्र है, वो चारों तरफ है, हर रूपों में है। और इतना जब समझ में आ जाए तो क्या दुश्मन और क्या दोस्त, सबके अंदर उसी का दीदार होता है। और यही वजह है ज्ञानी जान के मौन हो जाते हैं, या दुश्मन तो कोई है ही नहीं। दुश्मन तो विदा होते हैं, उसके मित्र भी विदा हो जाते हैं। और इन पेड़ों के माफिक,
इन पेड़ों के वनिस्पत वो मौन हो जाता है। ठूंठ खड़े हैं आराम से, हवा चल पड़ी तो झूम लेते हैं, नहीं तो कोई शिकायत नहीं करते। शिकायत सिर्फ एक आदमी के पास है, एक इंसान के पास है। पशु पक्षी भी शिकायत नहीं करते। हम अपनी शिकायतें कब छोड़ेंगे? इतना पता तो चले कि आप क्यों इस धरती पे खड़े हो जाते हैं। ये क्यों, ये क्यों का उत्तर आपके पास है। आपको कोई दूसरा गुरुजी उत्तर नहीं देगा। आपका गुरु भी, मैं उसको गुरु इसलिए नहीं कह पाता हूं, यहां कोई गुरु नहीं है। एक ही गुरु है जो आपके ही अंदर है, और एक ही उसको जगाने वाली है जिसको मैं राधा कहता हूं। छोटा सा कंकड़, छोटी सी ठोकर आपके अंदर चीख पैदा करती है। वो ठोकर कहां से आई है? यदि आप जाग के देखें तो ठोकर जगाने के लिए है, कंकड़ और पत्थर जगाने के लिए है। हमने जूते चप्पल पहन के कंकड़ पत्थरों से बचने का इंतजाम कर लिया था। जो ध्यान योग के राही हैं, कहीं नंगे पैर 2-4 घंटे इस धरा भूमि पे जरा विचरण कर किया करें। वो पैरों में चुभते हुए कंकड़ आपको अपनी माँ के साथ एक होने में सहायक होंगे। पहले माँ समझ में आ जाए, ये धरती समझ में आ जाए, तो आपको सूरज समझ में आने लग जाएगा कि ये सूरज किसके ऊपर ये रश्मियों की बौछार कर रहा है। कहीं उन्हीं की प्रेसी हैं ये धरती माँ। और ये धरती और सूरज समझ में आ जाए तो आपको अपना रूप समझ में आ जाएगा कि आप चांद हैं। चांद थोड़ी देर के लिए पैदा हो गए हैं, कुछ घंटे के लिए। चांद रात को इसीलिए कम और ज्यादा होता है। आपका मन रूप मैं, ये अहम भी उस चांद के माफिक घटता और बढ़ता है। और जब कोई इतना समझ जाता है कि मैं चांद हूं या उससे भी आगे, ये साक्षी का उदय, साक्षीपना कहीं चांद के दर्शन के बाद ही आता है। आपको अपनी चांद, आपके सिर के ऊपर लगा हुआ चांद दिखाई तो दे जाए। और जिनको दिखने लगा है, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं।